देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। जब उठा शब में जनाजा देख ना पाया कोई, देखती है आज दुनिया, देखती है आज दुनिया। कब्र ज़हरा धूप में मिसल पहलू है शिकस्ता, कब्र ज़हरा धूप में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कराची प्रेस क्लब पर, जहां प्रेस क्लब के बाहर तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह एहतजाज जन्नतुल बक़ी के हवाले से है। जन्नतुल बक़ी की तामीर के हवाले से आज नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया कराची डिवीज़न की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमात, उलमा कराम और ज़ाकिरीन औज़ाम इस एहतजाजी मुज़ाहरे में शरीक है। आइए नाज़रीन, एहतजाजी मुज़ाहरे की जानिब चलते हैं और बात करते हैं। आज आप सरापा एहतजाज हैं जन्नतुल बक़ी की तामीर के लिए, पाकिस्तानी हुक्मरानों से आपकी क्या मुतालबात हैं? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एहतजाज जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा का एहतजाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं, उनकी बेटी से ताल्लुक़, उनके लिए एहतजाज, और सिर्फ रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस पर उनका जो रोज़ा नहीं गिराया गया है, असहाब का रोज़ा गिराया गया है, उम्महातुल मोमिनीन का रोज़ा गिराया गया है। तो मेरा मुतालबा हमारी गवर्नमेंट से ये है, ख़ास तौर से इमरान खान साहब से, जिनको हमने वोट दिया, कि वो मदीने की रियासत का नारा बुलंद करते हैं। तो उनसे गुजारिश ये है कि पहला नारा तो ये होना चाहिए कि मदीने की रियासत में रसूल की बेटी का एहतराम था। आज वो एहतराम कहाँ चला गया? आज जिस तरह क़ब्र बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्रें, उम्महातुल मोमिनीन की क़ब्रें जिस तरीके से बेचादर बेसाया हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि हम पहला एहतजाज सऊदी अरब से ये रिकॉर्ड करवाएं कि उन रोज़ों की जल्द अज़ जल्द तामीर हो? ये एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा जन्नतुल बक़ी को मस्मार किया गया। 1344 में किया गया, 1926 में किया गया। लिहाजा हम न ही हुकूमत मांगने आए, न हमें वज़ीर आज़म बनना है, न सदर पाकिस्तान बनना है। हम तो यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आए कि 15 मुफ्तियों ने यह फतवा दिया कि जन्नतुल बक़ी को मस्मार किया जाए। इन मुफ्तियों की पूरी तहकीक की जाए कौन है, ये यहूदी एजेंट हैं, और अब मुसलमानान आलम को होशियार होना चाहिए। ये उन्हीं मुफ्ती की औलादें हैं जिन्होंने कत्ल हुसैन का फतवा दिया था। उठ के तंजीम फ़ातिमा कीजिए, सुन्नत मुस्तफ़ा अदा कीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, आज का दिन 8 शवाल का दिन बहुत गमज़दा दिन है पूरी उम्मत मुसलमान के लिए, कि रसूल की बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ना सिर्फ शिया की होती बल्कि शिया सुन्नी तमाम मुसलमानों की माँ थी। वो जिनके रोज़े को ढा दिया गया, मिसमाल कर दिया गया, उस पर बिल्डोज़र चला दिए गए। 8 शव्वाल का दिन वो दिन है, हम सब के लिए बहुत गम का दिन है, और हम पुरज़ोर एहतजाज करते हैं आले सऊद से कि उनके रोज़े को तामीर किया जाए। ज़्यादती है इसलिए कि रसूल खुदा हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा इतना शानदार तामीर किया हुआ है, और उनकी साहबजादी जो उनका दिल का टुकड़ा थी, दिल जिगर का टुकड़ा थी, उनके रोज़े को पामाल कर दिया है। हैरत है, जहाँ रसूल खुदा के वालिद हज़रत अब्दुल्ला भी वहीं पे दफन है, तदफीन है उनकी भी, और बहुत से ऐसे लोग वहाँ पे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ सहाबा इकराम वहाँ दफन हैं। मुझे हैरत है, ये कौन से मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं? ये इनका ताल्लुक़ मुसलमानों से नहीं हो सकता, इसलिए कि किसी के हमारे अगर किसी माँ बाप के कब्र को ज़रा सा भी तोड़ दिया जाए तो हम परेशान हो जाते हैं और एहतजाज करते हैं। और ये इतना बड़ा सानिया हो गया, कहीं से ऐसी आवाज़ नहीं होती, इस पर तो जंग कर देनी चाहिए थी। तारीख़ इस्लाम का सबसे गम का दिन है ये 8 शवाल, यौम निदाम जन्नतुल बक़ी, जो दूसरी मरतबा आले सऊद ने रसूल अल्लाह के 4 जानशीन, उनके रिश्तेदार, असहाबा कराम और रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा
जिस जगह दफन है उस जगह को मिसमार कर दिया गया, वहाँ बिल्डोज़र चला दिए गए और ये सिर्फ़ आवाज़ें उठाई जाती हैं, इसके बारे में कोई दिली तौर पर अमली तौर पर अमल नहीं कर रहा है। और उसका नतीजा ये है कि आज मुसलमान पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। गैबी इमदाद कैसे आए मुसलमानों के पास जब वो अपनी रसूल की बेटी के हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकते। सबसे पहले हमें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए। जब हम अपने घर को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर जो कुछ हमने तय किया हुआ है वो सब फतह कर लेंगे। 8 शवाल 1926 तारीख का वो सयाद तरीन दिन है जिस दिन आले सऊद ने जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में मौजूद मज़ारात मुक़द्दसा, जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, उनके अहल बैत अतहार, उनके अज़वाज मुताहरात और उनके पाकीज़ा असाब किबार के मज़ारात मुक़द्दसा को मुनहदम किया। आज ये एहतजाज कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अल-नजफ़ी के काल पर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पूरे दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक में, पाकिस्तान के 80 से ज़्यादा शहरों में और ये एहतजाज आवाज़ एहतजाज बुलंद हो रही है। तमाम आलम इस्लाम का, कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अल-नजफ़ी का, तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के कारकुनान का एक ही मुतालबा है जो आलम इस्लाम का मुत्तफ़िक़ा मुतालबा है कि हम चाहते हैं कि जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में मौजूद मज़ारात मुक़द्दसा की असर नौ तामीर हो, उनकी अज़मत रफ्ता बहाल हो सके। उनके मज़ारात मुक़द्दसा आलम इस्लाम के लिए मरजा खलाइक है। तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान वहाँ जाके फैज़याब होते हैं। तो हमारा मुतालबा है हुकूमत सऊदी अरब से कि वो इन मज़ारात मुक़द्दसा को फिलफौर दोबारा तामीर करे और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि वो 21 मई 1985 के मुआहदे के तहत पाबंद है कि वो सिफारती सतह पर दबाव डालेगी सऊदी अरब पर और ताकि ये मज़ारात मुक़द्दसा की असर नौ तामीर हो। मैं ख़तीब अली सज्जाद आबदी आज जो इस धरने में मौजूद हूँ, इस एहतजाज में मौजूद हूँ, उसकी मेन वजह यह है कि आलमी दहशतगर्दी हुई सन 1926 में 8 शव्वाल को कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने रसूल की अकलौती बेटी के रोज़े को मसमार कर दिया। और सिर्फ रसूल की अकलौती बेटी के रोज़े को मसमार नहीं किया बल्कि रसूल के नवासों के रोज़ों को मसमार किया, रसूल के असहाब के रोज़ों को मसमार किया, उम्मतुल मोमिनीन के रोज़ों को मसमार किया। और उस पे अफसोस और हैरत का मकाम यह है कि आज तक, अब तकरीबन 100 साल होने को जा रहे हैं, आज तक वहाँ पे इस तरह से पहरा लगा हुआ है कि कोई वहाँ पे जा नहीं सकता। और मुझे अफसोस हैरत इस मकाम पे ज़्यादा होता है कि आलमी सतह के ऊपर मुस्लिम हुक्मरान अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। एक आवाज़ 100 साल होने जा रहे हैं, 4 साल के बाद 100 साल हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों को इस पर एक जुमला कहने में मौत आ रही है। कम से कम मेरा मुतालबा है कि मुस्लिम हुक्मरानों से कि खुदा का वास्ता है तुम्हें, हम तुमसे 1 रुपया नहीं मांग रहे, तुम सिर्फ इजाज़त दो, पैसा हमारा होगा, मजदूर हमारे होंगे, जितना टैक्स चाहिए हम तुम्हें देने को तैयार हैं, हम तुम्हें हर तरह से टैक्स देंगे, पैसा हमारा होगा, मजदूर हमारे होंगे। अगर तुम वहाँ पे एक ब्लॉक नहीं दे सकते तो हम दुनिया से ब्लॉक लेके आएंगे, दुनिया से सामान लेके आएंगे, हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इजाज़त दो ताकि हम रसूल की अकलौती बेटी के रोज़े को तामीर करा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा यह एहतजाज तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया सूबा सिंध और कराची डिवीज़न की जानिब से कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अल-नजफ़ी सरकार के हुक्म के मुताबिक सूबा सिंध के 20 शहरों से ज़ायद, पाकिस्तान में 80 मकामात से ज़्यादा और पूरी दुनिया के 50 ममालिक में जन्नतुल बकी और जन्नत मुअल्ला की तामीर नौ के लिए कि जहाँ कायनात के रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, नबी कौनैन की अज़वाज मुतहरात, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार और बिलखुसूस नबी कौनैन के इकलौती साहिबजादी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और 5 आइम्मा कराम की कबूर मुतहरात को जिस अंदाज़ में सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से 1926 में बेदर्दी के साथ मुनहदम कर दिया गया, तो आज शिया सुन्नी मुसलमान सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं और कफन पोश होकर हुकूमत और सऊदी गवर्नमेंट और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बात मुतालिबा करते हैं कि बहुत जल्द जन्नतुल बकी और जन्नत मुअल्ला की असर नो तामीर का हुक्म दिया जाए।
اللہ الرحمن الرحیم. یہ آل سعود نے یہ بے حرمتی کی آل محمد کے روضوں کو مسمار کیا. جنت البقیع میں خاص طور پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا روضہ، امام حسن علیہ السلام کا روضہ نواس رسول امام زین العابدین کا روضہ، نواس رسول امام محمد باقر علیہ السلام کا روضہ، نواس رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کا روضہ، بی بی زوجہ مولا علی علیہ السلام بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا روضہ، جنت المعلیٰ میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المومنین کا روضہ مسمار کیا، حضرت طالب علیہ السلام کا روضہ مسمار کیا. یہ اس پر ہمارا احتجاج ہے اور یہ احتجاج انشاءاللہ تب تک رہے گا جب تک جنت البقیع تعمیر نہیں کیا جاتا. یہ ہمارا قانونی بھی حق ہے اور شرعی بھی حق ہے، اور یہ صرف کسی شیعہ کے اوپر ذمہ داری نہیں بلکہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو رسول کی امت سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ ہر اس شخص پر بھی ذمہ داری ہے کہ جو رسول کا کلمہ تو نہیں پڑھتا لیکن رسول کا احترام کرتا ہے، رسول کے حق میں بولتا ہے. جیسے رسول کی زندگی میں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن رسول کی صداقت اور رسول کے کردار کی گواہی دیتے تھے اور رسول کے حق میں بولتے تھے، تو آج ہم سب کو یہ چاہیے انسانیت کے ناطے کہ جب بجلی کا بحران ہو جائے تو سب گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، کسی کو بے گناہ مار دیا جائے تو لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں. تو جس کے صدقے میں کائنات بنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بیٹی کا روضہ، ان کے بچوں کا روضہ مسمار کر دیا جائے تو ہماری آواز کیوں نہ بلند ہو؟ ہماری آخری سانس تک یہ آواز بلند رہے گی. اور انشاءاللہ جب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ جنت البقیع تب تو تعمیر ہوگی، لیکن ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اگر اس سے پہلے تعمیر ہو تو ہم سب کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں ضرور ہو. ہم یہاں پر ہر سال اس لیے آتے ہیں، اس لیے، اور 8 شوال تو دن ہے مسمار کرنے کا جنت البقیع کے، لیکن ہم ہر روز یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا، ہر روز یہ احتجاج کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب جنت البقیع کی تعمیر ہوگی. اور یہاں پر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں، ہم اس طرح سے ہیں جیسے حضرت ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے ایک مکی ایک آب لے کر، پانی کا ایک قطرہ لے کر چلی تھی، اور وہ صرف یہ بجھانے کے لیے. حضرت میں حدود ایک پرندہ تھا، اپنے چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر گیا. لوگوں نے اس سے پوچھا اس قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن کم سے کم میں بروز حشر حضرت ابراہیم پر آگ جلانے والوں میں شامل نہیں ہوں گا بلکہ آگ بجھانے والوں میں شامل ہوں گا. تو اس لیے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، تعمیر کرو، تعمیر کرو، جنت البقیع تعمیر کرو، لبیک یا زہرا. اور آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ. اٹھا کر آئیے جلدی مستقل ہے میرے مولا، قبر زہرا دھوپ میں مثل پہلو ہے شکستہ، قبر زہرا دھوپ. جی تو ناظرین، احتجاج میں موجود علماء کرام اور خطباء کا کہنا تھا کہ 1926 میں جس طرح سعودی حکمران نے جنت البقیع کو مسمار کیا، آج پورا عالم اسلام اس پہ سراپا احتجاج ہے. تمام عالم اسلام بالخصوص آج کراچی میں احتجاج پہ موجود علماء کرام کا کہنا تھا کہ سعودی حکمران سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں جنت البقیع تعمیر کیا جائے، اور پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی یہ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ جلد سے جلد جنت البقیع تعمیر کی جائے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. کیمرہ مین فیض عباس کے ساتھ شکور درویشی، دیکھو پاکستان نیٹ ورک کراچی. دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD